नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला का दिल्ली दौरा अमलन नाकाम, धान की खरीदी का मसला जूं का तूं 2 दिन जाए। वजीर आला दिल्ली दौरे के बाद यू टर्न न लें, भट्टी विक्रमार्का का तंज, धान खरीदने के बजाय दिल्ली में ड्रामा कर रहे हैं, बीजेपी का इल्जाम। मजालिस मुकामी कौंसल नशिस्तों के लिए पर्चे नामजदगी के अतकाल का अमल मुकम्मल, टीआरएस के 12 उम्मीदवार, कांग्रेस से 2 उम्मीदवार, बीजेपी मुकाबले से दूर। नानकराम गुड़े में गैस सिलेंडर फट पड़ा, 11 अफराद जख्मी, इलाके में सनसनी और अफरा तफरी। और अब्दुल्ला पुरमेट में शौहर की मौजूदगी में खातून की मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल, मुलजिमीन फरार, पुलिस मुतहर्रिक। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव का दिल्ली दौरा खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुमासिल साबित हुआ है। दूसरे दिन भी धान की खरीदी को लेकर कोई ठोस जवाब मरकज से वो हासिल करने में नाकाम रहे। पीर के दिन चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों का मरकजी ओहदेदारों के साथ इजलास हुआ था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि बॉइल्ड राइस नहीं खरीदेंगे। सरकारी सतह पर तो वजीर आला को जवाब मिल गया, लेकिन सियासी सतह पर मरकज पर दबाव डालने का जो प्रोग्राम KCR ने बनाया था, उसमें वो अमलन नाकाम हुए हैं। मरकजी वज़रा मसरूफ होने की वजह से वजीर आला को मुलाकात के लिए वक्त न दे सके। इम्कान है कि वजीर आला किसी से मुलाकात के बगैर हैदराबाद लौट आएंगे। पता चला है कि वजीर आला ने दिल्ली रवाना होने से पहले वज़रा से मुलाकात के लिए वक्त नहीं मांगा था, जिसकी वजह से वजीर आला का दौरा बदमजा हो गया है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वजीर आला के धरने के बाद 3 ज़रई क़वानीन वापस लेने वाली मरकजी हुकूमत ने वजीर आला से मुलाकात को तरजीह क्यों नहीं दी। ये सवाल TRS कायदीन का पीछा करेगा। बहरहाल वजीर आला दिल्ली दौरे के बाद किसानों से क्या कहेंगे, ये देखने के लायक होगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वजीर आला दिल्ली दौरे के बाद यू टर्न न लें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि माजी में मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए लाए गए 3 क़वानीन के खिलाफ धरने का ऐलान किया गया था। उस वक्त भी मरकज के खिलाफ जंग का ऐलान था, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद यू टर्न ले लिया। इस बार भी मरकज के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए दिल्ली गए, लेकिन इस बार यू टर्न न लें। उन्होंने कहा कि वजीर आला दिल्ली में क्या कर रहे हैं, इसके बारे में अवाम को वाकिफ करवाएं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि KCR ने किसानों के एहतजाज के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले किसानों के विरसा को फीकस 3 लाख रुपए एस ग्रेशा का ऐलान किया, जो खुशाइन बात है। लेकिन 7.5 साल कबल असेंबली में तेलंगाना के जहदकारों को 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। उसके लिए करारदाद मंजूर की गई थी, उन्हें भी एस ग्रेशिया दिया जाए।
साबिक वजीर व बीजेपी की लीडर DK अरुणा ने कहा कि वजीर आला धान खरीदने के बजाय दिल्ली जाकर बैठ गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर आला मसाइल से अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए दिल्ली का ड्रामा कर रहे हैं। रबी मौसम की धान खरीदी के लिए अभी दिल्ली में जाकर बैठ गए, इसका खुलासा करें। रियासत में बारिश की वजह से किसानों की धान खराब हो रही है, उन्हें हिम्मत देने के बजाय दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। DK अरुणा ने कहा कि KCR के गैर यकीनी बयानात की वजह से आज ये हालात पैदा हुए हैं। अगर किसानों को मुतबादिल काश के लिए शऊर बेदार करते तो ये हालात पैदा न होते। उन्होंने कहा कि रैतू वेदिका TRS पार्टी दफातर में तब्दील हो चुके हैं, दलित बंधु को भी भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अवाम से किए गए वादों को पूरा करने तक KCR का बीजेपी ताक़ुब करेगी। हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले आला अहदेदारों के तबादले किए हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से 5 मुख्तलिफ हुक्मनामे जारी किए गए, जिसके जरिए 9 एडिशनल सेक्रेटरीज, 10 ज्वाइंट सेक्रेटरीज, 19 डिप्टी सेक्रेटरीज, 42 असिस्टेंट सेक्रेटरीज के अलावा 76 सेक्शन ऑफिसर्स के तबादले करते हुए उन्हें नई पोस्टिंग दी गई। इस कदर बड़े पैमाने पर तबादलों और नई पोस्टिंग के जरिए नस्ब व नस्क की असलाह की कोशिश की गई है। मजालिस मुकामी कोटे की कौंसल नशिस्तों के इंतखाबात के लिए पर्चा दाखिल करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। आखिरी दिन कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए, जबकि TRS पार्टी के 12 उम्मीदवारों ने इन 2 दिनों में पर्चे नामजदगी दाखिल किए। आखिरी दिन निजामाबाद से कविता ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। 9 अजला के मिनजिमला 3 अजला में 2-2 नशिस्तों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि 6 अजला में 1-1 नशिस्त के लिए मुकाबला है। बीजेपी पहले ही मुकाबले से दूरी अख्तियार कर चुकी है। इम्कान है कि इन 12 नशिस्तों पर TRS की कामयाबी यकीनी है। TRS पार्टी को बागी अरकान से परेशानी हो सकती है। करीमनगर से साबिक मेयर रविंदर सिंह ने टिकट न मिलने पर बागी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया है, जबकि हुकूमत के खिलाफ MPTC एसोसिएशन की जानिब से भी पर्चा दाखिल किया गया है। सरकारी तौर पर पता नहीं चल पाया कि आखिरी दिन कितने उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। मजालिस मुकामी कौंसल नशिस्तों के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने खम्मम और मेदक से मुकाबला करने का फैसला किया है। खम्मम से नागेश्वर राव और मेदक से जग्गारेड्डी की अहलिया निर्मला जग्गारेड्डी ने अपना पर्चा दाखिल किया है, जबकि वरंगल, रंगारेड्डी, निजामाबाद, महबूबनगर में कांग्रेस पार्टी ने मौजूद आज़ाद उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया है। बीजेपी ने मुकाबले से दूर रहने का फैसला किया है। जेब में कलम रखो, यह कलम तुमको जिंदा रखेगा। शोलापुर में जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। उनका कहना था कि तलवार जिंदा नहीं रखेगी, कलम जिंदा रखेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना जैसी पार्टी से इत्तेहाद किया। कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना से इत्तेहाद करते हुए सेकुलरिज्म को दफन कर दिया और सेकुलरिज्म की कब्र पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी हुकूमत कर रही है। में कलम रखो, ये कलम तुमको जिंदा रखेगा। तलवार जिंदा नहीं रखेगी, कलम जिंदा रखेगा। हम क्यों रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? मैं उद्धव ठाकरे को के लिए अब तकरीर करूंगा, यहां से शिवसेना के लिए करूंगा। अब आपको बताना पड़ेगा मेरे इन सवालों का जवाब। क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में नहीं कहा कि महाराष्ट्र में वो मुसलमानों में जो 50 या 55 बिरादरियां उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता, क्योंकि वो समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है? क्या कहा था? नहीं कहा था? कहा था, और कहा कि तालीम में दो। उन्होंने कहा कि नौकरियों में भी दे सकते हैं, मगर नौकरियों का जो रिजर्वेशन है उसका कोटा बढ़ गया, मगर तालीम में दो। आपने क्यों नहीं दिया? क्या कांग्रेस पार्टी जबान बंद करके बैठी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस मुंह बंद के बैठी है? यह तुम्हारी मोहब्बत है मुसलमानों से? और ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ,
पीठ पे इतने खंजर मारे गए मुसलमानों के कि पीठ पे कोई जगह बाकी नहीं है जहां पे तुम्हारा जख्म ना हो, इतना धोखा दिया गया। इससे खून खौलता है जब ये पढ़ता हूं मैं। तो मेरी जबान का अगर कोई कहता है कि ओवैसी की जबान कड़वी है तो ये क्या है? फिर मैं घर में जाकर सो जाऊं कि मेरी कौम के बच्चों को स्कूल नहीं है? 22% से स्कूल में दाखिला और ग्रेजुएशन तक सिर्फ 4%। क्या गरीबी मेरा मुकद्दर बना दोगे? क्या गुर्बत मेरी जिंदगी में रहेगा और मेरी औलाद भी रहेगी गुर्बत में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बर्बादी की दास्तान है महाराष्ट्र के मुसलमानों की। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों के मसाइल पर कांग्रेस पार्टी 24 और 25 नवंबर को मंडल सतह पर एहतजाज करेगी और याददाश्तें पेश करेगी। रेवंत रेड्डी ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि पार्टी कायदीन और हामियों से वो कहना चाहते हैं कि किसानों के मसाइल पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करें। उनका कहना था कि रियासत के तमाम मंडलों में धान की खरीदी को लेकर किसानों को जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं उसके खिलाफ भी मंडल सतह पर नुमाइंदगी की जाएगी। धान की खरीदी मराकिज के पास किसान अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। बाटा सिंगाराम फ्रूट मार्केट की मुंतकली के मुकदमे में हाईकोर्ट ने समाअत के बाद फैसले को महफूज कर दिया है। मंगल के दिन अदालत में एडवोकेट कमिश्नर विनोद कुमार ने बाटा सिंगारम में पहुंचाने वाली सहूलतों से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत को पेश की, जिसमें बताया गया कि हुकूमत की तरफ से जो सहूलतें पहुंचाई गई हैं वो नाकाफी हैं। इन सहूलतों के साथ कारोबार करना मुश्किल है। इस पर अदालत ने कहा कि हॉस्पिटल के लिए मार्केट मुंतकली का फैसला दुरुस्त है, लेकिन मार्केट मुंतकली के बाद वहां पर कारोबार और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम करना जरूरी है। इस पर हुकूमत के वकील ने बताया कि 1 या 2 दिन में जिन सहूलतों का मुतालबा किया जा रहा है उसे पूरा किया जाएगा। इस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अगर तमाम सहूलतें फराहम की गई तो बाटा सिंगारम में कारोबार करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने दोनों फरीकैन की समाअत के बाद फैसले को महफूज कर दिया है। बांग्लादेश लिबरलाइजेशन वारुसो कमेटी की तरफ से इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में 1971 की उस जंग से मुताल्लिक याद ताज़ा की गई। इजलास में सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दूसरे मौजूद थे। उत्सव कमेटी के कन्वीनर प्रवीण दा और दूसरों ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देने के अज़्म के साथ मुकाबला करने वाली इंदिरा गांधी ने कामयाब होकर बताया। बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए की गई जंग में 4000 से ज़्यादा फौजियों ने अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने कहा कि इस जंग में इंदिरा गांधी की वजह से मुल्क कामयाब हुआ। मौजूदा दौर में ऐसी खातून कायद को फरामोश किया जा रहा है जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। इस मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस ने बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल की तकमील पर नौजवानों को तरगीब देने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस पर हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब कौंसिल इंतखाबात के उम्मीदवार पी महेंद्र रेड्डी के हामियों ने एमपीटीसी एसोसिएशन की तरफ से आज़ाद उम्मीदवार के पर्चों को फाड़ दिया। इस पर एमपीटीसी एसोसिएशन के हामियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। कलेक्टर दफ्तर और बाहर सड़क पर एहतजाज करते हुए सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए मामूली ताकत का इस्तेमाल किया। महेंद्र रेड्डी के पीआरओ ने मीडिया को बताया कि जिस तरह से यहां पर पुरतशद्दुद अंदाज अख्तियार किया गया है ये नामुनासिब है। पुलिस ने इससे रफा दफा कर दिया। वाज़ेह है कि मजालिस मुकामी कोटे की कौंसिल नशिस्तों के लिए पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। रंगारेड्डी से पी महेंद्र रेड्डी और शंभू राजू पर्चा दाखिल करने कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन की तश्कील हुए 1 साल हो चुका है। अब तक कौंसिल इजलास तलब न करने पर बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने जेएचएमसी दफ्तर का घेराव किया और मेयर के इजलास में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करते हुए तोड़फोड़ की। बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने कवायद के मुताबिक फौरी इजलास तलब करने और जल्द से जल्द कॉरपोरेटर्स के फंड्स को जारी करने का मुतालबा किया। इस धरने में बीजेपी के 47 कॉरपोरेटर्स ने हिस्सा लिया। बाद में पुलिस ने इन एहतजाजी कॉरपोरेटर्स को गिरफ्तार किया।
तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कॉरपोरेटर्स की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने कॉरपोरेट्स को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। संजय ने कहा कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात हुए 1 साल का अरसा हो चुका है, अब तक जनरल बॉडी इजलास तलब नहीं किया गया। जब कॉरपोरेटर्स ने इसका मुतालबा किया तो पुलिस ने उनके खिलाफ गैर मुनासिब कार्रवाई की। उनका कहना था कि अवामी नुमाइंदों के साथ ये रवैया है तो आम आदमी के साथ कैसा रवैया होगा। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने रिन बाजार डिवीजन में सड़क की तामीर के काम का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि 10 दिनों में काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कामों की तकमील के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आएगा। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में 66,50,000 की लागत से एक रोड मंजूरा है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर म्यूनिसिपल पार्लियामेंट की हिदायत पर उसके फौरी आगाज के लिए सदर साहब पाबंद किए थे। एरिया कारपोरेटर वासिफ साहब ने फौरी दिलचस्पी लेकर इसके काम का आगाज किया। इंशाल्लाह काम की तकमील में हफ्ता 10 दिन लगेंगे, लेकिन काम पायदार होगा। जो लोगों की तकलीफ थी वो तकलीफ खत्म हो जाएगी। इसी नौयत के और दूसरे काम भी है। वक्तन फवक्तन ये कामों का आगाज होते जा रहा है, उसका मुआयना कर रहे हैं। पूरे कामों की तकमील के बाद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर म्यूनिसिपल पार्लियामेंट का टाइम लेकर ये तमाम कामों का उनसे इफ्तिताह करेंगे। कम अज़ कम रैन बाजार इलाके में एक प्रोग्राम उनका और हर बल्दी डिवीजन में एक प्रोग्राम रखने का इरादा है और वो पूरी फहरिस्त काउंसलर साहब तैयार करेंगे। जहाँ जहाँ काम कंप्लीट हुए हैं और जहाँ होने वाले हैं वो सब बना के एक मरकजी मुकाम पर स्टोन लगा के उसका इफ्तिताह सदर साहब से कराएंगे। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने मंगल को GHMC वाटर व सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में शालीपंडा डिवीजन के तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। रुकन असम्बली ने बलदी वाबरसानी के अहदेदारों को तरक्याती कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने डिवीजन में नए कामों से मुतालिक तजावीज़ पेश की और तखमीना तैयार करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी मौजूद थे। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मंगल को उस वक्त सनसनी देखी गई जब एक पागल शख्स बब्बर शेर के इंक्लोजर में उतरने की कोशिश कर रहा था। मज़कूरा शख्स की शिनाख्त साई की हैसियत से की गई। ज़ू हुक्काम की मुस्तैदी की वजह से साई को इंक्लोजर में उतरने से रोक दिया गया। ज़ू हुक्काम के मुताबिक साई का यह कहना था कि बब्बर शेर के इंक्लोजर में खजाना छुपा हुआ है। यह भी मालूम हुआ कि इससे पहले भी साई ज़ू आ चुका था। ज़ू हुक्काम ने साई को बहादुरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया है और जिस तरह से वहां पर बब्बर शेर का इंक्लोजर है वहां पर इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हदूद के नानकराम कोड़े में सिलेंडर के फटने से 11 अफराद जख्मी हो गए। इस धमाके से आसपास के इलाके में सनसनी और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जिस मकान में यह धमाका हुआ वो पूरी तरह से तबाह हो गया। पता चला है कि इमारत की दूसरी मंजिल पर यह वाक़या पेश आया। सिलेंडर के फटने से जो अफराद जख्मी हुए हैं उनका ताल्लुक बिहार से बताया गया, जो पेशे से मजदूर हैं। शुबा किया जा रहा है कि सिलेंडर से गैस के अखराज के बाद धमाका हुआ। जख्मियों को कोंडापुर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। सैबराबाद कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा के अहकाम पर गांजे की फरोख्त और मुंतकली में मुलविस 2 अफराद के खिलाफ PD एक्ट लगाया गया है। तफसीलात के मुताबिक वेणुगोपाल रेड्डी और किस्मूरी रेड्डी के खिलाफ PD एक्ट लगाया गया। दोनों का ताल्लुक कड़पा से बताया गया है। इन दोनों के कब्जे से इससे पहले भारी मकदार में गांजा भी जब्त किए जाने की इत्तला मिली है।
सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रामगोपाल पेट और नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में 3 मसाज सेंटर पर धावा करते हुए 14 अफराद बशमूल 6 ग्राहकों और 8 खवातीन को गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मसाज सेंटर्स पर धावे हुए हैं। पीर की रात भी पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में मसाज सेंटर पर धावा किया गया था, जिसमें 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। इनमें 9 लड़कियां शामिल थीं। रामगोपाल पेट और नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में धावे के दौरान गिरफ्तार अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिका पुलिस के हवाले किया गया है। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में गुज़िश्ता रात रोडी शीटर्स की मुबैना मदद से एक वाइन शॉप और चिकन सेंटर को मुनद्दम किए जाने का इंकशाफ हुआ है। बताया गया कि जैसे ही जेसीबी के जरिए इनेदामी कार्रवाई शुरू हुई, मुकामी अवाम ने दुकान के मालिकान को इत्तला दी। शराब की दुकान के मालिक ने बताया कि तकरीबन 37 लाख रुपए का स्टॉक इस कार्रवाई में तबाह हुआ है। दूसरी तरफ चिकन की दुकान के मालिक ने भी बताया कि उनका भी 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ अराजी के मालिक पोचिया का कहना था कि उसकी अराजी पर जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही थी। अब पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में दरगाह हजरत यूसुफैन के पास फुटपाथ पर रहने वाले तकरीबन 50 भिखारियों को पुलिस में तहवील में लेकर चौटपुल में वाक़े आश्रम मुंतकिल किया है। भिखारियों से पाक शहर मुहिम के तहत ये कार्रवाई की गई। हबीबनगर के एसएचओ नरेंद्र ने बताया कि दरगाह हजरत यूसुफैन और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद में भिखारी जमा हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ दरगाह आने वाले ज़ायरीन, मुकामी ताजरीन और दूसरों को मुश्किलात पेश आ रही थी। वाज़ेह है कि हबीबनगर के इलाके में सड़कों और फुटपाथ पर नशे के आदी अफराद को लेकर भी कई शिकायतें मौसूल हो रही हैं। पुलिस को उस सिलसिले में भी कार्रवाई करने की जरूरत है। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में खफल चिकनी के जरिए सरके की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक शिवानगर मारुति इनक्लेव में मुकीम नागार्जुना 2 दिन कबल अफराद खानदान के साथ यादीर गुट्टा गए थे। वापस घर लौटे तो घर का खुफल टूटा हुआ और सामान भी खरा पड़ा था। घर से 4 तोले के तिलाई जेवरात और 20,000 रुपए नगद रकम का सरखा कर लिया गया। पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुतासरा मकान का मुआयना किया है। आसपास के सीसीटीवी का जायजा लिया जा रहा है। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन के हदूद में नशे की हालत में खातून की मुबैना इस्मत रजी और उसके कत्ल का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मकतूला अपने शौहर के साथ दूसरे शख्स के घर में मैनोशी कर रही थी। मकतूला के शौहर ने इल्जाम लगाया कि 2 अफराद आए और उन्होंने उसकी बीवी के साथ मुबैना ज़्यादती की और फिर उसका कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस और क्लूज टीम मुकाम वाक़या पहुंची। वाक़े जुर्म के मुकाम का तफसीली मुआयना किया गया। उसके बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल की गई। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी हैं। चंद्रायन कोटे में पेट्रोल पंप के पास पार्क की हुई खानगी स्कूल बस में आग लगने का वाकया पेश आया। पेट्रोल पंप के बंद रहने से बड़ा हादसा टल गया। इत्तला मिलते ही चंद्रायनगोटा पुलिस इंस्पेक्टर मुकाम वाकया पहुंच गए। मुकामी अवाम और पुलिस ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। बाद में फायर इंजन ने भी मुकाम वाकया पहुंचकर आग बुझाई। चंद्रायनगोटा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। नारसिंगी पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान गैर महसूब 1 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की है। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को तहवील में लिया है। बताया गया कि इनोवा गाड़ी में रखकर यह रकम ले जाई जा रही थी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एक हैकर के साथ होने वाली डील के लिए यह रकम ले जाई जा रही थी। हैकर ने 1 करोड़ रुपए के बदले 2 करोड़ रुपए की रकम हैकिंग के जरिए उनके अकाउंट मुंतकिल करने का लालच दिया था। जब्त की गई रकम को महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया है।
छतरी नाका पुलिस स्टेशन उपगुड़ा रेलवे स्टेशन के पास 35 साल शख्स की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला का दिल्ली दौरा अमलन नाकाम। धान की खरीदी का मसला जूं का तूं, 2 दिन जाए। वजीर आला दिल्ली दौरे के बाद यू टर्न न लें भट्टी विक्रमार्का का तंज। धान खरीदने के बजाय दिल्ली में ड्रामा कर रहे हैं, बीजेपी का इल्जाम। मजालिस मुकामी कौंसिल नशिस्तों के लिए पर्चे नामजदगी के अतकाल का अमल मुकम्मल। TRS के 12 उम्मीदवार, कांग्रेस से 2 उम्मीदवार, बीजेपी मुकाबले से दूर। नानकराम गुड़े में गैस सिलेंडर फट पड़ा, 11 अफराद जख्मी। इलाके में सनसनी और अफरा तफरी। और अब्दुल्लापुर मेट में शौहर की मौजूदगी में खातून की मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल, मुलजिमीन फरार, पुलिस मुतहर्रिक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।